ऐसे लोग जिन्हें बपतिस्मा भी नहीं बचा सकता है। हाँ, आप शायद हैरान हो जाएंगे इस टाइटल को देखकर या मेरी इस बात को सुनकर कि क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बपतिस्मा नहीं बचा सकता है। यस हैं, और आज हम ऐसे ही 4 लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए और अपने भाई बहनों के साथ और भी मसीहों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले जब हम बात करते हैं बपतिस्मा की, तो बपतिस्मा एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है या एक कमांड है प्रभु यीशु की, जिसे हम मसीहों को मानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बपतिस्मा सिंबलाइज करता है या एक चिन्ह है, ये दर्शाता है कि हम खुदावंद मसीह यीशु के साथ दफनाए गए हैं, मर गए हैं और फिर उसके साथ उसके लिए अब जी भी उठे हैं। बपतिस्मा के ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखना। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये कमांड प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 28 और उसके वचन 19 को देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाउ तो वचन क्लियर है, प्रभु यीशु खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं। तो अगर कोई बात प्रभु यीशु के मुंह से निकल रही है तो डेफिनेटली हमें क्यों नहीं उसे मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि उन्हें चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें बपतिस्मा दो। सो बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है, एक बहुत ही होली, पवित्र और जरूरी सैक्रामेंट है हम मसीहों की जिंदगियों में, हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बपतिस्मा भी नहीं बचा सकता है। तो कौन है वो लोग? चलिए सबसे पहले वो लोग जो कि सोचते हैं कि बचपन में उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है तो इस कारण अब वो बचाए जाएंगे। बचपन में यानी छोटे होते, जैसे हम जानते हैं कि इन्फेंट्स यानी बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। कोई कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, डिनोमिनेशंस हैं, जैसे रोमन कैथोलिक भी हैं और भी बहुत हैं जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। और फिर लोग सोचते हैं कि हमने बचपन में या छोटे होते थे जब हम बच्चे ही थे बपतिस्मा लिया है तो इस कारण अब हमारा उद्धार हो चुका है, हमने निजात को पा लिया है। लेकिन नहीं, बपतिस्मा आपको अकेला नहीं बचाता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मरकुस 16 और उसके वचन 16 में, मरकुस अध्याय 16 और उसके वचन 16 में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। सो सबसे पहले है विश्वास करना। तो जब एक बच्चा बपतिस्मा ले रहा है, क्या वो बच्चा विश्वास कर सकता है? क्या वो बच्चा कह सकता है कि मैं खुदावंद मसीह यीशु से अपने पूरे कॉन्शियस के साथ, जमीर के साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और अब मैं बपतिस्मा लेता हूं? नहीं। तो सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है, इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें। प्रभु यीशु के ये मुंह से निकले हुए वचन है। और फिर जब हम प्रेरितों के बारे में भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी कहा कि विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और तुम बपतिस्मा लो, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। सबसे पहले विश्वास। और फिर इसी वचन मरकुस 16 में ही लिखा है कि परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, भले ही वो बपतिस्मा ले भी लेता है, अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन विश्वास नहीं किया तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, आपका उद्धार नहीं हुआ है। सो इससे पहले कि हम बपतिस्मा ले, हमें विश्वास करना, कॉन्शियसली प्रभु यीशु के सामने आना, उसे मानना, उसकी क्रूस के ऊपर किए हुए काम को कबूल करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप इस बात के ऊपर फख्र करते हैं कि मैंने बचपन में जब मैं बच्चा था बपतिस्मा ले लिया था, इसलिए अब मैं बचाया गया हूं, मैंने उद्धार को पा लिया है, तो आपको रिपेंट करने की जरूरत है। ओके, आपने बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको रिपेंट करना है अपने दिमाग के साथ, कॉन्शियस के साथ, अपने ज़मीर के साथ, प्रभु यीशु के सामने कबूल करते हुए अपने सारे गुनाहों को कि हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गलतियां करी हैं, प्लीज़ मुझे क्षमा करो और मैं विश्वास करता हूँ आपके इस क्रूस के ऊपर ख़त्म किए हुए काम के लिए जो मेरे लिए आपने ख़त्म किया है। मैं सलीब के ऊपर विश्वास करता हूँ। नौ, दूसरी बात, दूसरे वो लोग जो कि गलत रीजन या कारण के कारण जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी बचाए नहीं जा सकते हैं, जिन्होंने गलत कारण के कारण बपतिस्मा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के पास जाऊं और कहूं, हे भाई देखो, मैं तुम्हें 1000 रुपया देता हूं, चलो आओ, मैं तुम्हें बपतिस्मा देना चाहता हूं। वो कहेगा कि हाँ, पानी में डुबकी तो लगाना है, क्या प्रॉब्लम है, 1000 रुपया आ रहा है, चलो मैं बपतिस्मा ले लेता हूं।
तो क्या ऐसा इंसान उद्धार को पाएगा? क्या ऐसा इंसान प्रभु यीशु के पास है? क्या ऐसे इंसान से प्रभु यीशु कहेंगे कि हाँ, अब ये मेरी संतान बन चुका है? नहीं, क्योंकि वो पैसे के कारण बपतिस्मा ले रहा है। और फिर कई लोगों को लालच दिया जाता है कि ओके, आप बीमार हैं, आपको शैतान परेशान कर रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चलो तुम बपतिस्मा ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक गलत कारण है बपतिस्मा लेने का। क्योंकि आपको शारीरिक चंगाई के लिए या घर से दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, उससे छुटकारे के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है। बपतिस्मा वो लेता है जिसके साथ पवित्र वचन ने बात करी है, जिसके हृदय सिद्ध गए हैं, और जो अपने गुनाह से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु को कबूल करता है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, और फिर वो कहता है कि हाँ, अब मैं उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं, और सबसे पहले उसकी आज्ञा का पालन मैं ये करूंगा कि जैसे यीशु ने कहा है कि बपतिस्मा दो, तो मैं बपतिस्मा लूंगा। दैट्स वो है इंसान जो कि सही रीजन के साथ बपतिस्मा ले रहा है, अपने गुनाहों से छुटकारे के कारण, प्रभु यीशु की आज्ञा को मानने के लिए कि प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है कि मैं बपतिस्मा लूं, तो मैं बपतिस्मा लूंगा। लेकिन किसी लालच में आकर बपतिस्मा लेना, ये किसी को बचा नहीं सकता है। तीसरा, अगर आपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया है, यस, और यही वो पॉइंट है जो हमने पिछले 2 पॉइंट्स में भी देखा है कि अगर आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया है, भले ही आप एक बार छोड़कर 1000 बार बपतिस्मा ले लो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि उद्धार पाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है पश्चाताप, अपने गुनाहों से टर्न करना, उनसे मुंह फेर लेना, रिपेंट करना, और फिर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना। लेकिन अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है तो आप गुनाह में हैं, आपने भले ही कितना भी बपतिस्मा क्यों ना ले लिया हो। जब हम एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 8 में, वहां पर वचन, जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, वचन 9 से लेकर 24 तक यहाँ पर बात हो रही है शमौन जादूगर की, या जादूगर शमौन की। तो ये इंसान अद्भुत काम करता था, लेकिन जब वो पौलुस को और बाकी प्रेरितों को देखता है कि वो अद्भुत काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या करता है? बपतिस्मा ले लेता है। हाँ, वो फिलिप्पस के पास जाता है, बपतिस्मा ले लेता है, और फिर वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार सारे कामों को देखता है। लेकिन फिर भी अब तक उसने अपने गुनाहों से अंदर से पश्चाताप नहीं किया था। उसने बस देखकर, अच्छे कामों को देखकर, अद्भुत कामों को देखकर गलत मोटिव के साथ बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया था। जब हम पढ़ते हैं वचन 21 में, तो उसे कहा जाता है, पतरस ने कहा वचन 21 में, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। क्योंकि तेरा मन अभी तक परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। पतरस बात कर रहा है शमौन के साथ, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। इसने बपतिस्मा लिया था, ये कहता था कि मैं विश्वास भी करता हूं, लेकिन अभी तक इसने पश्चाताप नहीं किया था। इसका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं था। इसके मन में, जैसे पतरस यहां पर कह रहे हैं कि पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में जे अभी भी बंधा हुआ था। क्या आप भी अभी भी बंधन में पड़े हैं? क्या अभी तक आपका भी मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं हुआ है? क्या अभी भी आप अपने आप में ही डूबे हुए हैं और अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने नहीं रखा है और उनसे मुंह फेरने के लिए प्रार्थना नहीं करी है? क्या आपने अभी तक कहा है? क्या आपने अब कहा है जब आपने बपतिस्मा लिया कि प्रभु मैं अपने सारे अधर्म से मुंह फेरता हूं, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करो? क्योंकि अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है तो आपका विश्वास का दावा करना और आपका बपतिस्मा लेना किसी काम का नहीं है। क्योंकि पापों से पश्चाताप करना, गुनाहों से मुड़ना ही वो मैसेज है जिसका सबसे पहले प्रभु यीशु ने प्रचार किया था कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। सबसे पहले पश्चाताप, फिर विश्वास, फिर बपतिस्मा। ओके, तो चौथा वो लोग जो कि उद्धार नहीं पाएंगे भले उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग जो लगातार गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं, जो लगातार गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं। यस, अगर आप नई क्रिएशन बन चुके हैं, अगर आप दावा करते हैं नई सृष्टि बनने का, अगर आप दावा करते हैं कि आप प्रभु यीशु के साथ दफनाए गए और उसके साथ जी उठे हैं, अगर आप दावा करते हैं कि आपने प्रभु यीशु को पहन लिया है, लेकिन फिर भी आप गुनाह में हैं, फिर भी आप पाप में हैं, फिर भी आपका नेचर तब्दील नहीं हुआ है, फिर भी आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई है, फिर भी आपने गुनाह से नफरत करना नहीं छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये बपतिस्मा जो आपने लिया है वो बस नाम का बपतिस्मा है और ये बपतिस्मा आपको बचा नहीं सकता है।
यस, वचन इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। वचन भी इस बात पर क्लियर है जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 28 और 29 में। यहाँ पर लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया रहम के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बपतिस्मा लिया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, दावा किया कि मैंने पश्चाताप किया है, लेकिन फिर भी लगातार गुनाह में है, लगातार प्रभु यीशु मसीह के लहू को पांवों में रौंद रहा है, और वाचा का ये लहू जिसके द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया था, पवित्र ठहराया गया था, उसे अपवित्र कर रहा है, और अनुग्रह का आत्मा जो उसे दिया गया है उसका अपमान कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसका बपतिस्मा भी उसे कभी बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप लगातार पश्चाताप, यीशु के ऊपर विश्वास करने और बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो देयर इज नो होप फॉर यू, नो, नन, नथिंग, कोई होप नहीं है आपके लिए। अगर आप प्रभु यीशु के लहू को पांव में रौंद रहे हैं तो यस, ये बात वचन कर रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें अपने आप से पूछनी चाहिए वो ये है कि पश्चाताप करने, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने और बपतिस्मा लेने के बाद क्या मेरा नया रिश्ता शुरू हुआ? किसके साथ? दोनों के साथ, प्रभु यीशु के साथ और गुनाह के साथ। क्या वो गुनाह जिससे मैं प्यार करता था अब मैं उससे नफरत करता हूं? और क्या वो परमेश्वर जिससे मैं नफरत करता, जिसके साथ बैठना नहीं चाहता था, क्या अब मैं उससे प्यार करता हूं? क्या अब उसके साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है? क्या अब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं? क्या मैं उसके साथ प्रार्थना में बैठता हूं? क्या मैं उसके साथ वचनों में बैठता हूं? क्या ये नया रिलेशनशिप गुनाह के साथ और परमेश्वर के साथ आपका नया रिलेशन शुरू हुआ है? क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो आप अभी भी गुनाह में हैं, आप अभी भी पाप में हैं, और आप पवित्र लहू को पांव में रौंद रहे हैं। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि अगर आप लगातार गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं, बपतिस्मा लेने, तौबा करने, पश्चाताप करने, यीशु पर विश्वास करने के बाद भी, तो भी आपको पवित्र वचन कहता है कि बपतिस्मा आपको नहीं बचा सकता है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। जिसने परमेश्वर के लहू को पांव में रौंदा और वाचा के लहू को अपवित्र ठहराया और पवित्र आत्मा को, जो कि अनुग्रह का आत्मा है, उसका अपमान किया है। सो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, अगर ये चारों रीजन हैं आपकी जिंदगी में देख रहे हैं बपतिस्मा को लेकर, तो प्लीज आज ही रिपेंट करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता, अपना रिलेशन सही करें, गुनाहों से लगातार तौबा करें, और जो गुनाह आपकी जिंदगी में है उसके साथ लगातार संघर्ष करें और अपनी जिंदगी से उसे बाहर निकालें पवित्र आत्मा की मदद के साथ। तब वचन कहता है कि हम जानेंगे कि आप सच में विश्वास करते हैं, अगर आपकी जिंदगी में आत्मा के फल उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे तो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ये नए फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो कि आत्मा के फल हैं, तो अगर आपकी जिंदगी में ये आत्मा के फल उत्पन्न होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पुराने फल ही आपकी जिंदगी में है, यानी पुरानी जिंदगी ही आप अभी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी में अभी भी वो गुनाह है, अभी भी गालियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, अभी भी गलत काम करते हैं, अभी भी गलत चीजें देखते हैं, अभी भी वही सब कुछ है जो आप पहले करते थे, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नया सही नहीं हुआ है, नए सिरे से आप पैदा नहीं हुए हैं, आप नई सृष्टि नहीं बने हैं, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल नहीं आए हैं, जिसका सिंपली मतलब यही है कि अभी तक आप विश्वास में नहीं आए हैं, अब तक आप विश्वासी नहीं बने हैं, आप बस एक दावा करने वाले और दिखावा करने वाले ही इंसान हैं। सो प्रभु आपको समझ दे, बुद्धि दे कि अगर आपने इन चारों कारणों के कारण बपतिस्मा लिया है तो आप उनसे रिपेंट करेंगे और प्रभु यीशु के साथ एक नई तरह से, नई वॉक से चलना शुरू करेंगे और नए सिरे से पैदा होकर प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करना शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।